हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इस टेंस का मीनिंग जान लेते हैं। पास्ट यानी कोई भी जो आपका एक्शन है वो पास्ट में हुआ है, भूतकाल में हुआ है, और कॉन्टिन्यूअस है यानी कुछ समय तक वो एक्शन आपका जारी रहा है। अगेन इसमें हमें स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम पता नहीं चल पाता है, यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में कुछ समय के लिए जारी रहा था। तो सबसे पहले हम हिंदी में पहचान जानते हैं। वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि आता है। जैसे पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा था, तो पीछे क्या आया, रहा था आया। इससे आपको पहचान हो गई ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वह कपड़े धो रही थी, पीछे क्या आया, रही थी। इससे भी आपको पहचान हो गई कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वे एक गीत गा रहे थे, पीछे क्या आया, रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे, इन सब चीज़ों से आपको पहचान हो जाएगी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यानी जब आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको इस टेंस के रूल्स लगाने होंगे। अब वो रूल्स क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर बोज या वर्ब में से एक चीज़ लगेगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट, फिर बोज या वर्ब में से एक चीज़ लगेगी, प्लस नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में बोज या वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बोज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो these are the rules which will help you in making English sentences। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं, फिर बाकी के सेंटेंसेस आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट करके बताने और प्रैक्टिस आपको इसकी अच्छे से करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है, पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा था। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, पुजारी है, क्योंकि पूजा करने का काम कौन कर रहा है, पुजारी कर रहा है। तो इसका अगर मैं सिंपल बनाऊंगा तो होगा द प्रीस्ट। अब प्रीस्ट तो एक ही है तो इसके साथ वोज लग जाएगा। ध्यान रखना है आपको, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन उनके साथ वोज लगाना है, और कोई भी प्लूरल जो है जैसे दे या कोई भी प्लूरल नाउन जैसे ट्रीज, उनके साथ आपको वर्ब लगाना है। तो द प्रीस्ट वोज, अब क्या काम कर रहा है वो, वर्ब क्या है, पूजा करना। तो पूजा करने को इंग्लिश में बोलते हैं वर्शिप, और आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्शिपिंग। द प्रीस्ट वॉज वर्शिपिंग। अब पूजा कहाँ कर रहा है, ऑब्जेक्ट है हमारा मंदिर में, तो इन द टेम्पल। इसकी इंग्लिश हो जाएगी इन द टेम्पल। द प्रीस्ट वॉज वर्शिपिंग इन द टेम्पल। नेगेटिव, नेगेटिव में वॉज को आपको क्या करना है, वॉज के बाद नोट लग जाएगा। द प्रीस्ट वॉज नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। सिंपल है नेगेटिव, पुजारी मंदिर में पूजा नहीं कर रहा था। द प्रीस्ट वॉज नॉट worshipping in the temple। अगर मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है, प्रश्न करना है, क्या पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा था, तो वोज को स्टार्टिंग में लगा देना आपको, वोज द प्रीस्ट worshipping in the temple क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव नेगेटिव की अगर हम बात करें तो वॉज द प्रीस्ट नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। क्या पुजारी मंदिर में पूजा नहीं कर रहा था, वॉज द प्रीस्ट नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। तो आशा है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने परिचितों में से शेयर भी करें। थैंक यू।